आखिरकार ये आशिर का जितना भी ख़ानदान है, असद का ख़ानदान है, जो स्टार्ट से एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रह रहा था, तो अब इसको टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसा कि एक गलती की वजह से ये जो घर है मुकम्मल तौर पर टूटना शुरू हो चुका है। ऐसा गलती करी है तो असद का हक बनता था ये अपना बड़ापन दिखाता और सब कुछ जो बर्दाश्त करता और समझाने की कोशिश करता, लेकिन असद ने अपने वालिद के सामने डिमांड ही ऐसी रख दी है, इसके सामने फटीक ही ऐसी रख दी है कि जो वालिद है ये मजबूर होकर फिर आशिर को कह देता है, और आशिर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता कि भाई मेरी बेगम के साथ ज्यादती हो रही है, तो वो अपना मंजी बिस्तर गोल करता और यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्या होगा, क्या दूसरा रोहान भी हमेशा के लिए अपनी बेगम को साथ लेकर चला जाएगा? क्या इसे घर छोड़कर चला जाएगा? या रोहान जो होगा किसी भी तरीके से आशिर से समझाएगा और रोहान जो होगा से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा? जब रोहान घर में आता है ना, तो ये आशिर के बारे में पूछता है, तो इससे पता चलता है कि आशिर तो चला गया। अब ये इतना परेशान हो जाता है, सबसे पूछने की कोशिश करता है कि भाई आखिरकार हुआ क्या है, वजह क्या बनी है जो घर में इतनी ज़्यादा जो वो प्रॉब्लम चल रही है और वो घर छोड़कर चला गया। पहले भी उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होती थी तो वो तो घर छोड़कर तो नहीं जाता था, अब की बार ऐसा क्या हुआ? तो ये आता है, आकर असद के साथ बात करता है, सबके सब जमा होते हैं वहां पर, इसका जो वो ससुर भी मौजूद होता है, सास भी होती है, वालिद भी होता है। तो रोहान कहता है कि आखिरकार क्या उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि वो घर ही छोड़कर चला गया और आप लोगों ने उसे नहीं रोका? क्यों किया है ऐसा उसने? तो आगे से जब ये बात असद सुनता है तो असद जो होता है ये रोहान को जवाब देता है और कहता है कि हमने वैसे कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ब खुद घर छोड़कर चला गया। तो आगे से रोहान कहते हैं कि अच्छा, कल को अगर मैं ये घर छोड़कर चला जाऊं तो क्या आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे? तो ये बात जब असद सुनता है तो ये रोहान के ऊपर गुस्सा करता है और ये भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि रोहान, यहाँ पर वालिद की जो हालत होती है ना, ये देखने वाली हालत होती है, क्योंकि वालिद इस घर को कभी भी बर्बाद होते हुए टूटते हुए नहीं देख सकता। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और अगर वो कामयाब ना हुआ तो उसके बाद जो इसकी डेथ हो जाएगी। ये जोर लगाएगा, ये असद को बोलेगा कि सबको बोला है उनको माफ कर तो ऐसा जो होती है इसे बड़ी खुश होती है, ऐसा तो चिल कर रही होती है, ऐसा तो यही चीजें चाहती थी, सही नफरतें पैदा करना चाहती थी कि नफरतें पैदा हों और उसके बाद मुझे अपना मकसद मिले। तो आज अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। जो माँ होगी ना, माँ यहाँ पर देखेगी ऐसा की तरफ और वो सब कुछ नोट करेगी। अनाया को भी ऐसा सब पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई किसकी गलती है और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। तो रूहान जो है असद को बोलेगा कि ठीक है, अगर आप लोग आशिर को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहते तो मैं भी इसे घर छोड़कर जाने वाला हूँ। तो असद जो है से बोलेगा कि आप जाना चाहते हैं तो जाएं और जाकर उसके साथ डायरेक्ट मुलाकात करें, उससे पूछ लें, आपको सब कुछ बता देगा। अब रूहान की आंखों के अंदर आंसू होते हैं और यहाँ से जल्दी से जज्बात में आकर गाड़ी के अंदर बैठता है और यहाँ से निकल पड़ता है। अब वालिद जो होगा असद को बार बार बोलेगा कि आप प्लीज रोहान को रोकें, उससे मना करें कि वो मर जाए। तो असद जो है अपने वालिद को बोलेगा कि पापा जान, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो आ जाएंगे, आप इस बारे में टेंशन ना लें, फिलहाल वो जज्बात में है, जज्बात में हम उसे नहीं रोक सकते। तो वालिद जब अपने बच्चों को इस हालत में बिगड़ते हुए देखेगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईशल जो होगी ना, ये बार बार आशिर को कह रही है, ये बार बार आशिर को मना कर रही है कि आप आशिर प्लीज वापस जब वो चले जाए, लेकिन आशिर जो होता है ये जिद लेकर बैठा होता है। लेकिन माँ जो कि जी ईशल को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी कि भाई आपको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने नहीं जाना, आपके ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं आपने चुपचाप से यहीं पर बर्दाश्त करना है, क्योंकि मैं अब आपके साथ मजीद जब वो इससे आपको तकलीफें आपके ऊपर जुल्म के वो नहीं देख सकती। लेकिन ईशल का दिल करता है कि यार घर का माहौल थोड़ा सा बेहतर हो, हम दोबारा से उस घर में वापस चले जाएं, क्योंकि माँ के घर में जब वो कोई भी ऐसे बर्दाश्त नहीं करता। कब तक माँ जोगी इसे ऐसे बर्दाश्त करेगी? एक न एक दिन तो है ना ऐसे ऐसा ऐसा जो वो ताना देना जोर शुरू कर देगी। अब जब रोहान गाड़ी से नीचे उतरता है तो ईशल जो होती है इसे देख लेती है और समझ जाती है। रोहान गुस्से में होता है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, रो रहा होता है। तो ईशल जो होती है भागती है आशिर के पास, आशिर के पास आती है, आकर आशिर को बताना शुरू कर देती है कि भाई रूहान आ रहा है और वो रो रहा है, काफ़ी तकलीफ में है, तो प्लीज़ आप उसके पास चलें, उसके साथ बात करें, उसे समझें। तो आशिर जो है से बोलेगा कि वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। अब आशिर नाराज होता है और आशिर को इस बात का पता है कि भाई जिस वक्त रूहान को पता चलेगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब रूहान जब इंटर होता है
तो ये फ़ौरन आता है आशिर के पास। आकर जब वो बात करना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं कि भाईजान ये सब कुछ क्या था? क्यों ऐसा हुआ है? आप वो घर छोड़कर क्यों आए हैं? और उस घर की खुशियाँ जो वो क्यों बर्बाद हुई? अब रोहान को इस बात का पता है कि भाई ऐसा भाभी की गलती है, लेकिन ये बोलेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बर्दाश्त सब कुछ करना था। और मैं आता, आकर सब कुछ देखते और माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करते और असद भाई को यकीन दिलाते। तो जो आशिर होगा ये ए टू जेड कहानी बताएगा सारी की सारी कि भाई ये मामला हुआ और ये जो इल्ज़ाम है ये ऐसा भाभी ने ईशल के ऊपर लगाया है और उसके बाद फिर ईशल को घर से बाहर निकाल दी। अब वो लोग ईशल को जब वो कभी भी उस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूहान जो होगा ये समझाएगा, आशिर को बोलेगा कि आप हमारे साथ चलें, भाभी को भी बोले, तो आगे से आशिर जो होता है ये इनकार कर देगा। ऐसे बोलेगा कि भाई ईशल को वो लोग उस घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ईशल को मैं यहाँ पर छोड़ नहीं सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप जाना चाहते हैं तो आप चाहे उनके साथ रहें, लेकिन मैं ईशल को इस वक्त तनहा नहीं छोड़ूंगा, ईशल को मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज आप चले जाएं। तो रूहान जो होगा इससे मिन्नतें तरले करेगा, लेकिन आशिर इनकार कर देगा और आशिर जो होगा ये रूहान को इसे भी समझाएगा कि आपने जब वो कभी भी तनहा नहीं छोड़ना, वालिद का और उसका साथ देना है ताकि उसकी जो हालत है उससे बेहतर है और मज़ीद टेंशन ना ले। तो जो ऐसा होगी, ऐसा के पास आएगी माँ, आकर बात करेगी, इसे समझाएगी, इसे बोलेगी कि अब तो सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, तो आप प्लीज़ ये चीज़ें हैंडल करें और असद को बोलें। लेकिन ये कभी भी असद को नहीं बोलेगी। आशिर का वालिद एक दफ़ा ज़रूर कॉल करेगा आशिर के साथ, आशिर को बोलेगा कि आप वापस आ जाएं, जो होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप वापस आ जाएं। लेकिन आशिर अपनी ज़िद पे कायम दैम होगा और एक आखिरी कॉल हो सकती है आशिर के वालिद की, और उसके बाद ये जो नंबर होगा ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वालिद की जिस हिसाब से हालत दिखाई जा रही है तो हालत जो है ना इसे और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मामलात इस हद तक पहुंच जाएंगे कि वालिद की डेथ हो सकती है और हमेशा के लिए आशिर वालों को जो वो छोड़कर जो वो चला जाएगा, और फिर असद और आशिर के बीच में मज़ीद नफ़रतें पैदा होंगी और ये जो ख़ानदान होगा ये हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अनाया अपनी माँ को बोलेगी, अनाया बात करेगी कि भाई ये गलत कारी है, ऐसा भाभी इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा के साथ भी बात की जाएगी। अनाया बोलेगी कि आपने गलत किया, आपको जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देख रही हैं कि जो वो घर में नफरतें पैदा होना शुरू हो चुकी हैं, आशिर भी चला गया, रूहान भी नाराज़ है। तो ऐसा जो कि ये बात करेगी, अनाया को जवाब देगी और कहेगी कि नहीं, आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, और ना ही जो आशिर को मनाने के लिए जाना है। फिलहाल उसकी जज्बाती मोहब्बत है और जब उसकी अक्ल, उसकी जो मोहब्बत ठिकाने आएगी तो उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन जब से बातें अनाया सुनेगी तो अनाया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। अब अनाया भी जानती है, लेकिन इस वक्त मामला इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि कोई भी असद के पास जाता है, जाकर बात करता है, तो असद किसी की भी बात नहीं सुनता, क्योंकि इसे अंधा हो चुका है और ये समझते कि बस ठीक है तो ऐसा ठीक है।